हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। तो अभी हम इस 8 क्लास का प्रैक्टिस सेट 12.1 देखते हैं और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है, ओके, और ये कुछ एक्स की वैल्यू दी है। तो ये इक्वेशन एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं, ऐसे हमें प्रूव करना है कि नहीं, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो एक्स की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन या आंसर है, क्या करोगे आप, गिवन इक्वेशन लिखोगे। क्या लिखोगे पहले, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ओके। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, ये वाला जो दिया है x माइनस 4 इक्वल्स टू 3। अब इसको 1 नंबर दे दो, इसको क्या करो 1 नंबर दो। तो ये बारी बारी से एक एक इस इक्वेशन 1 में पुट करो और चेक करो कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल्स टू, पहले -1 कर लूँगा, पहले क्या लूँगा -1 इन इक्वेशन 1, ओके। तो यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या, इन LHS ऑफ इक्वेशन 1, इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। अब LHS और RHS मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया कि इधर की साइड LHS होती है, इधर की साइड RHS, यानी कि हम अगर खड़े हो गए तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। तो जो आंसर कोई भी इक्वेशन रहता है, जैसे कि ये इक्वल टू के इधर वाली साइड राइट हैंड साइड हो जाती है, इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है, ओके। समझ में आया क्लियरली। तो यहाँ पे LHS में हम पुट करेंगे किसकी वैल्यू को, x की, x इक्वल्स टू -1। तो देयरफॉर 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इसमें x की वैल्यू -1 पुट करूंगा, -1 ऑलरेडी क्या है -4। तो ये कितना होगा, -1 इक्वल्स टू -1, सॉरी LHS लिखना पड़ेगा, लेट LHS, ओके। LHS इक्वल्स टू क्या है, -1 इक्वल्स टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, -1, कितनी पुट करेगी, -1, और ये क्या है -4 है, इसके बाद -4। तो सेम साइन क्या होता है, एडिशन। पहले इस वीडियो में बता दिया था, सेम साइन क्या होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस, तो 1 + 4 कितना हो गया 5, और साइन दोनों का माइनस माइनस था तो साइन एज इट इज, तो इसका साइन क्या आ गया -5। तो क्या ये -5 3 के बराबर है, डज नॉट इक्वल्स टू 3। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखना, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये फर्स्ट वाली का चेक होगी, इसको फिलहाल इस सेकंड को ऐसे रहने दीजिए इधर एक साइड में। हम अब सेकंड वाला चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 7 इसकी वैल्यू है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सेम एज इट इज पुट x इक्वल्स टू क्या है 7 पुट करना है, x इक्वल्स टू 7 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। तो देयरफॉर LHS क्या है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या है, x - 4, क्या है x - 4। तो x की वैल्यू कितनी है, 7 पुट करनी है, -4। तो 7 - 4 कितना होता है 3। अरे हाँ, RHS तो 3 आ गया है। तो आप क्या करो, देयरफॉर इक्वल्स टू क्या लिखो, RHS किसके बराबर है, RHS LHS के बराबर। अब वैल्यू दोनों LHS इक्वल्स टू RHS है, जब 7 पुट किया तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा, ये वाला, इसका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट चेक करना है x इक्वल्स टू -7 वो सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पुट x इक्वल्स टू -7 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1, इन LHS ऑफ इक्वेशन 1 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर, इधर ध्यान से देखो, देयरफॉर LHS क्या है, इधर से ले लेता है x - 4। तो 7 की x की वैल्यू कितनी लेनी है अभी, -7, कितनी लेनी है -7 - 4। अब यहाँ पे फिर से आ गया, सेम साइन क्या होता है, सेम साइन होता है एडिशन। 7 + 4 कितना हो गया 11, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, और साइन एज इट इज, क्या ये 3 के बराबर है, नहीं है, इट डज नॉट इक्वल्स टू 3। देयरफॉर क्या लिखोगे बाद में, LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो अभी क्या करोगे, देयरफॉर फिर से, देयरफॉर x इक्वल्स टू -7 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 का ये सोल्यूशन है। अब क्या करोगे, देयरफॉर फाइनल आंसर, आंसर में क्या लिखोगे, इधर ध्यान से आंसर से क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू 7 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू पहला क्या था -1 एंड -7 आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 4 इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो बच्चों समझ गए, पहला ये नहीं था, दूसरा था, तीसरा नहीं था। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया। आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन चेक करना है। तो आप पहले क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन। पहले क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, 9m इक्वल्स टू 81। अब ये तीनों वैल्यू इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, ये चेक करना है। तो देयरफॉर पहले क्या करोगे, पुट इस तरह से एक वैल्यू उठाओ, m इक्वल्स टू 3 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, हो गया, इक्वेशन 1 दे दिया। अब यहाँ पे LHS इक्वल्स टू 9m है, LHS इक्वल्स टू क्या है, 9m है। तो 9 इंटू m की वैल्यू कितनी है, 3, 9 3 जार 27। क्या RS 81 के बराबर है, नहीं, डज नॉट इक्वल्स टू 81। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, लिख दिया। तो देयरफॉर m equals to 3 is not a solution of equation 1। तो मतलब m equals to 3 ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो पहला वाला हो गया। अब दूसरा, पुट x अभी x नहीं है, क्या है, m है। m इक्वल्स टू दूसरी वैल्यू क्या है, x m की 9 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या करोगे, LHS इक्वल्स टू 9m था, m की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 9 इक्वल्स टू क्या है, 81। अरे हाँ, ये तो 81 है। तो मतलब देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, आ गया। तो देयरफॉर क्या बोलोगे, m इक्वल्स टू 9 इज ए solution of इक्वेशन 1, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। सेकंड वाली वैल्यू हो गई m की, ये सॉल्यूशन आ गया। अब थर्ड वाला, पुट m इक्वल्स टू -3 इन LHS ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 1। तो देयरफॉर LHS तो पता है ना, अभी दो वैल्यू पुट कर दी। LHS क्या आ गया, आपका LHS आ गया है ये 9m, m की वैल्यू क्या है, 9 इंटू -3। यहाँ पे मैंने माइनस जैसे आया ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। उससे अच्छा जो भी वैल्यू आ रही है मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ये कितना होगा, 9 3 जार 27, बट इसका प्लस इसका माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, ये 81 के बराबर है क्या, नहीं, डज नॉट इक्वल्स टू 81। तो देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। ओके, तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, m इक्वल्स टू -3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 हो गया। अब फाइनल आंसर क्या लिखोगे, आंसर इक्वल्स टू, आंसर में देयरफॉर कौन सी वैल्यू आई, ये नहीं, फर्स्ट वाली नहीं आई, थर्ड वाली भी नहीं, सेकंड वाली, m इक्वल्स टू 9 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सा है, 9m इक्वल्स टू 81 एंड m इक्वल्स टू कौन सा, पहला 3 है, दूसरा -3 एंड -3 आर नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सा, 9m इक्वल्स टू 81। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। ये क्या हो गया,
क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड का आंसर पूरा डिटेल में लिख दिया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तीसरा दिया है, तो पहले क्या लिखोगे, पहले गिवन इक्वेशन कौन सा दिया है, 2a + 4 = 0। तो गिवन इक्वेशन क्या दिया है, 2a + 4 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, अब ये वाली जो वैल्यूज दी है इसके साथ 2 - 2 1, ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट a = 2 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। ये वाली पहली वैल्यू, इसमें सेकंड फर्स्ट LHS है, कौन सी LHS में पुट करूँगा। तो क्या होगा यहाँ पे LHS = क्या है, LHS ये वाली 2a + 4, 2a + 4। तो a की वैल्यू हमने क्या सिलेक्ट की है, 2 × 2 + 4। ओके, अब यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे ऐसा भी देख सकते हैं 2 × 2, तो इसको ब्रैकेट में ले लो +4, या फिर उससे अच्छा a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने, ब्रैकेट में लिख दी। ओके, तो ये कितना होगा, 2 × 2 = 4, 4 + 4 और ये 8। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा, देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ये LHS डज नॉट इक्वल टू RHS हुआ, मतलब ये जो हमने a = 2 लिया, तो देयरफॉर a = 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, इज नॉट ए सॉल्यूशन। अब मैं क्या करता, ये जो सेकंड वैल्यू है, पुट a = अभी क्या है, -2, a = क्या है, -2 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। ओके, सेकंड पुट करनी, सेकंड वैल्यू इस इक्वेशन में LHS में। तो मैं क्या करूँगा, LHS देयरफॉर LHS = क्या है, LHS 2a + 4, तो 2 × -2 + 4 आए, 2 × 2 - 4। अब क्या होगा, 2 × 2 = 4, प्लस इंटू माइनस 4, और यहाँ पे है +4, -4 + 4 गेट कैंसल, तो आंसर इज 0। आगे 0 के बराबर है, नियर अबाउट ऐसा तो नहीं है, सारे सेकंड वाले आंसर इनके सॉल्यूशन है, क्योंकि ये तीसरा भी सॉल्यूशन आया है। तो देयरफॉर LHS = RHS, therefore a = -2 is a solution of equation 1। ये इक्वेशन 1 का क्या है, सॉल्यूशन हो गया। अब लास्ट वाला देखते हैं क्या होता है, पुट a = 1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1, therefore LHS = 2a + 4। a की वैल्यू क्या ली है हमने, यहाँ पे a की वैल्यू 1 ली, 2 × 1 + 4, 2 × 2 = 1 + 4, 2 × 2 = 1 + 4 मतलब 6, डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर a = 1 is not a solution of इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन नहीं, मतलब सेकंड वाला है। तो अभी क्या लिखोगे आंसर में, क्या लिखोगे, वही जो पहले दो इसमें लिखा था कि a = क्या है, -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन दिया है, 2a + 4 = 0, 2a + 4 = 0, एंड नेक्स्ट एंड a कौन है, 2 and -1, 2 and 1 से are not a solution of equation 2a + 4 = 0। हो गया, थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ बच्चों, अभी फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का लास्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा लिखोगे गिवन इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन। तो क्या दिया है गिवन इक्वेशन, 3 - y = 4, इसको 1 नंबर दे दो, इसको क्या करो 1 नंबर दे दो, और इसके बाद क्या करोगे, पुट ये वाला
इसका सोल्यूशन है कि नहीं चेक करना है। कितनी वैल्यू दी है, 3 वैल्यू दी है। पहली हम लिखाते हैं -1, y इक्वल्स टू -1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के LHS में पुट कर देते हैं तो क्या होगा, देयरफॉर LHS क्या दी है हमें 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है -1 पुट करनी है तो -1, तो ये क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 + 1 इक्वल्स टू कितना होता है 4, 3 + 1 इक्वल्स टू कितना होता है 4, 4 आ गया। तो देखो RHS के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो गया RHS किसके बराबर LHS, क्या लिखोगे देयरफॉर y इक्वल्स टू -1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। पहला वाला आंसर आ गया। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, पुट y इक्वल्स टू क्या दिया है 1 दिया है, y इक्वल्स टू 1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 2, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 3 माइनस 1, 3 माइनस y है तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस मैंने इधर पे, हाँ 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 2, डज नॉट इक्वल्स टू क्या चाहिए था 4 चाहिए था, डज नॉट इक्वल्स टू 4 है, 2 कभी 4 के बराबर नहीं होता, देयरफॉर क्या लिखोगे y इक्वल्स टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ 1। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हम पुट y इक्वल्स टू 2 इन LHS ऑफ इक्वेशन 1, LHS ऑफ इक्वेशन 1 में पुट कर, तो क्या होगा देयरफॉर LHS लिखना पड़ेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या दिया है 3 माइनस y, 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है, ये डज नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर है 4, तो देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे लिखना हो गया, यहाँ पे LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ओके, अब फाइनल आंसर लिखना है, इतना तो कर लिया, देयरफॉर आंसर क्या होगा y इक्वल्स टू -1 इज ए, ये देखो पहला वाला y इक्वल्स टू 1 है -1 है था, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है 3 माइनस y इक्वल्स टू 4, ये पहला वाला सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू -1। अब एंड सेकंड y इक्वल्स टू कौन कौन बचा, 1 and 2 आर नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 माइनस 3 माइनस y इक्वल्स टू 4, ये हो गया आपका फोर्थ वाला, फर्स्ट का फोर्थ कंप्लीट। ओके चलो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में कितने हैं तो, और इसको भी सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, अब इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो क्या दिया है 70p - 2 = 49, ये गिवन, तो लिखोगे कैसे सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ऐसा लिखना, हाँ तो गिवन इक्वेशन क्या दिया है 70p - 2 = 49, 70p - 2 = 49 दिए है। अब यहाँ पे चालू किया गया, हाँ ऑन है बच्चों। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें p की वैल्यू चाहिए, यानी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म का क्या काम, ये जो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे बचेगा 70p = ये कितना है 49, ये माइनस में, राइट हैंड साइड में जाता है तो प्लस में होता है, पूरे कंसेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिए इस चैप्टर के। तो यहाँ पे -2 है, उधर साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 17p = ये कितना होगा 49 + 2 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51। अब देखो p की वैल्यू निकालनी है, 17 उसको मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे हम 51 इधर है, 17p मल्टीप्लाई है, p की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई है तो उधर साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 17 इधर है, 17 का 2 17 51, 17 3 51, तो p = कितना है 3 आएगा,
ये हो गया इसका आंसर, P इक्वल्स टू, ऐसा बॉक्स बना दो। ओके, अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या दिया है, गिवन इक्वेशन दिया है 2m + 7 = 9। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी, तो देखो जैसे यहाँ पे किया था कांस्टेंट टर्म का कोई काम नहीं इधर, तो 7 को भी उधर भेज देंगे, तो ये क्या होगा 2m = 9। देखो इधर 7 किस में है, प्लस में, उधर जाएंगे तो क्या होगा माइनस। तो देखो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है। वैसे वाइस वर्सा भी होता है, जैसे अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो हमें m की वैल्यू चाहिए, बट ये क्या है मल्टीप्लाई है, सॉरी ये 7 बचा है, 7 का कुछ किया नहीं, प्लस में था तो उधर जाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो 2m = 9, 9 - 2 कितना बचा यहाँ पे अभी 2 बचा, तो m चाहिए, m = 2 मल्टीप्लाई है m को, तो उधर जाएगा तो क्या होगा 2 / 2, 2 × 2, दोनों 1 1 है, तो मतलब इसका आंसर कितना है m = 1। ओके, समझ गया बच्चों। अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का, उसके बाद मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। हेलो बच्चों, एक बात बताना भूल गया, ये तो हमने m और p की वैल्यू निकाली, बट ये सॉल्यूशन है कि नहीं प्रॉपर, हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद 2 चेक वाली स्टेप बताई थी मैंने फर्स्ट वीडियो में। 2 चेक मतलब यहाँ पे क्या करोगे, देखो तो LHS में क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। LHS क्या है 70p - 2, 70 × p की वैल्यू कितनी है 3 - 2 है 17, 51 - 2 = 49, 49 किसके बराबर है RHS के बराबर है क्या RHS 14 है, इधर भी 14 है, मतलब हमारा P = 3 आंसर सही है। वही के वही क्रॉस चेक कर लेना अगर पेपर में सॉल्व करते हो तो। अब यहाँ पे 2 चेक में क्या होगा, आप क्या करोगे, इसके LHS में m की वैल्यू पुट कर दोगे। LHS क्या है 2m + 7, क्या है 2m + 7, m की वैल्यू कितनी है 1 आई है, तो मैं क्या करूँगा m की वैल्यू 1 पुट करूँगा, +7, 2 × 2 + 7, इसकी टोटल वैल्यू 9 आएगी, कितने 9 है क्या RHS के बराबर, हाँ RHS के बराबर इसकी वैल्यू है। तो मतलब हमने जो आंसर निकाले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का वो बराबर है। ये पुट करने के बाद बराबर 9 आया है RHS, यहाँ पे 3 पुट करने के बाद बराबर 49 आया है आंसर RHS। तो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बता दो। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन क्या दिया है बच्चों, गिवन इक्वेशन क्या दिया है, गिवन इक्वेशन दिया है 3x + 12 = 2x - 4, ये वाला दिया। अब देखो आपको वेरिएबल निकालना है, तो एक काम करो, अपने पास दो साइड है, एक LHS है दूसरा RHS है, तो LHS साइड में वेरिएबल को जमा करो और RHS में कांस्टेंट टर्म को जमा करो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3x है, ये 2x इधर वेरिएबल, कभी भी नंबर के आगे वाला साइन सेलेक्ट करना, आगे वाला। अब 2x के आगे कोई साइन नहीं, मतलब कौन सा रहता है प्लस, तो प्लस इधर आएगा तो क्या होता है माइनस, तो -2x हो जाएगा, और इधर क्या है -4 है, ये प्लस है इधर, उधर जाएंगे तो -12। ओके, तो 3x में से 2x गया तो कितना बचा, ओनली x बचा, 3x, यानी ऐसा पकड़ लो 3 मैंगो है, 3 मैंगो में से 2 मैंगो चले गए तो कितना बचा 1 मैंगो। वैसे ही 3x में से 2x गया तो कितना x बचा, ओनली 1x। और यहाँ पे इन दोनों के साइन देखो सेम है, तो सेम है तो ये क्या होगा एडिशन हो जाएगा। सेम साइन क्या होता है एडिशन होता है। 4 + 12 कितना होगा 16, और साइन एज इट इज, तो ये हो गया आपका आंसर किसका x का। बट मैंने क्या कहा, जबकि तब ही इसका क्रॉस चेक कर लेना कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो बराबर है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा 2 चेक, यहाँ पे क्या करूँगा RHS में, RHS क्या है इसका 3x, सॉरी LHS, पहले LHS में 3x + 12 है। अब देखो दोनों साइड अलग अलग है, इसका भी इधर वेरिएबल है तो दोनों हमें बराबर चेक करना पड़ेगा। तो 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी है -16 है, तो -16 पुट करूँगा +12, सो दोनों थी सोची कटी चार -48 आएगा +12। अब कैलकुलेशन करो, डिफरेंट साइड में तो सब्ट्रैक्शन होता है, बड़े में नंबर में से छोटा नंबर जाएगा, तो 8 में से 2 गया 6 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, और बड़े नंबर का साइन, ये हो गया आपका LHS। अब
RHS इक्वल्स टू RHS क्या है 2x माइनस 4 2 इंटू एक्स की वैल्यू है -16 कितने है -16 इक्वल्स टू -4 अब 100 दूने 32 म्हणजे 16 टू 32 और प्लस इंटू माइनस क्या था माइनस और इधर भी क्या है -4 तो इधर देखो तो सेम साइन क्या होता है एडिशन होता है तो 32 प्लस 4 30 से उधर रहेगा साइन एज इट इज माइनस का तो देखो LHS भी इक्वल RHS भी इक्वल देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS तो आपका जो आंसर है जो आपने लाया है x इक्वल्स टू -16 वो बराबर है क्या हाँ बिल्कुल बराबर है क्योंकि हमने x की जो वैल्यू आई उसको LHS और RHS में पुट करने के बाद बराबर दोनों साइड इक्वल आया है मतलब हमने जो x की वैल्यू निकाली मतलब वेरिएबल का आंसर निकाला मतलब इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाला वो क्या है सेटिस्फाइड कर रहा है LHS और RHS को देयरफॉर हमारा आंसर बराबर है। अब सेकंड का फोर्थ की तरफ चलते हैं फोर्थ में क्या दिया है ये देखो 5x - 3 = 3 + 2x अब बराबर दोनों को सॉल्व करो ये 5 क्या करो मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट को इसको मल्टीप्लाई होगा देन ये इसको मल्टीप्लाई होगा 5 × x 5x 5 3 = 50 ओके समझ गए नहीं समझे तो ऐसा करता हूँ 5 × x ओके एक ब्रैकेट में -5 3 = 50 ऐसे मल्टीप्लाई हो गया इधर 3 ये 3x को मल्टीप्लाई होगा देन 2 को मल्टीप्लाई 3 × x = 3 सॉरी प्लस 3 × 2 3 × 2 ओके हो गया जो मैंने आराम से आपको समझने के लिए स्टेप कर दिया अब क्या होगा 5 × x कितना हो जाएगा 5x 5 3 = 15 = 3 2 = 3x + 3 2 = 6 ये आ गया इसके जैसा पूरे यही पैटर्न बन गया अब क्या करोगे मैं क्या करता x वाली टर्म एक साइड जमा x वाली टर्म क्या करता एक साइड जमा करता मतलब x वाली टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में जमा करता और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में रखता तो यहाँ पे क्या होगा 5x ये 3x आएगा तो -3x हो जाएगा क्योंकि इधर का कोई साइन नहीं मतलब प्लस कंसीडर करना प्लस है तो इधर साइड आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा और इधर क्या है +6 ये देखो -15 है राइट हैंड साइड में जाएगा तो -15 का क्या हो जाता +15 हो जाता तो इधर क्या है +15 5x में से 3x गए तो बचे कितने 2x और 6 + 15 हो जाता है 21 कितना होता है 21 तो x हमें x की वैल्यू चाहिए 2 मल्टीप्लाई है उधर साइड जाएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या होगा वो हो जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा तो x कितना आया 21/2 कितना है 21/2 तो देयरफॉर अब टू चेक हमने जो आंसर निकाला वो बराबर है कि नहीं चेक करना है ऐसे कैसे हम ये निकाल के छोड़ देंगे श्योरिटी चाहिए ना तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे LHS क्या दिया है 5x - 3 अब चेक करता कि मेरा आंसर बराबर है कि नहीं तो 5x की वैल्यू कितनी है 21/3 -3 अब देखो इसको चेक करना बट इसके नीचे कितने मतलब 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 × ये कितना होगा 21 × 1 = 21 3 3 = 9 अपॉन 3 1 = 3 ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना बचा 5 × 21 में से 9 गए तो 11 बचते 12 बचते 21 में से 9 गए तो 12 बचते 11 में से 9 गए तो बचे 12 और बाय 3 1 = 3 3 4 = 12 मतलब यहाँ पे 5 × 4 आया और इसकी वैल्यू आई 5 4 = 20 अब RHS में पुट करते हैं RHS देखते हैं RHS क्या है 3x + 2 है क्या है 3 × x + 2 तो 3x की वैल्यू कितनी है 21/2 प्लस 2 है अब देखो 21 + 2 है 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है अब यहाँ पे क्या होगा 3 × 21 × 21 प्लस 2 2 = 4 /2 2 1 = 2 ओके हो गया अब देखो यहाँ पे क्या होगा 3 21/4 मतलब 25/2 हो गया कुछ तो गड़बड़ है हमारा आंसर बराबर नहीं आया हमने लिखा नहीं क्या नहीं पता नहीं तो यहाँ पे क्या होगा 20 आना चाहिए था 20 नहीं आ रहा 21 ये बराबर किया कि हमने 5x - 15 5x - 15 3x + 2 6 तो ये इधर गया ये कितना हुआ 2x बचा ये कितना होगा 15 + 5 21 बराबर 21/2 फिर यहाँ पे पुट किया 3 3 = 9 21 होगा 3 3 = ओके फिर मैंने 21 में से 9 को निकाला इधर तो साइड बराबर है 5 4 = 20 है इधर साइड क्या हुआ
2 टू ज़ा 4 हो गया, 21 वन ज़ा 20, 2 वन ज़ा 2, और ये क्या है 25 डिवाइड बाई 2, 25 डिवाइड बाई 2, तो ये तो 75 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कहाँ गया आंसर? आंसर तो आ ही नहीं रहा। एक मिनट में क्वेश्चन चेक करता, जस्ट अ मिनट। हमारा आंसर जो है बराबर ही है, बट यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी, जिसकी वजह से नहीं आ रहा था। अगेन करते हैं, इधर का बराबर आ रहा है 3 इंटू क्या है 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, तो ये क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 3 इंटू 21 वन ज़ा 21, 2 टू ज़ा 4 अपॉन 2 वन ज़ा 2, ओके ये हुआ है। अब यहाँ पे ये कितना होगा 3 इंटू 25 बाई 2, मतलब ये क्या होगा 75 बाई 2, क्योंकि 25 टू ज़ा 50, 25 थ्री ज़ा 75 होता है, तो 75 बाई 2, तो इधर भी 75 बाई 2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे मेरा 20 आ गया था, कैसे नहीं पता नहीं। अब यहाँ पे फिर से हम एक बार फिर से करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 5, तो 21, ये क्या होगा इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1, 3 21 वन ज़ा 21, 3 टू ज़ा 6, ओके 2 वन ज़ा 2, यह है। अब इसमें से 21 में से 6 गया, तो कुछ गड़बड़ की थी मैंने यहाँ पे तो पिछली बार, तो ये 21 में से 6 गया तो कितना बचता है, 21 में से 6 गया तो 15 बचता है, 15 बाई 2, तो ये कितना होगा 75 बाई 2। तो एक छोटी सी गलती ने मेरा पूरा क्वेश्चन बिगाड़ कर रख दिया था, कि डाउट हो गया था ये बराबर आया है कि नहीं, बट ये बराबर था। तो अब देखो देयरफॉर यहाँ पे क्या है LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है फोर्थ, इसका आंसर 21 बाई 2 हमारा ये बराबर है, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS है, LHS 75 बाई 2 आ रहा है, RHS 75 बाई 2 आ रहा है। तो ये है बच्चों, तो चलो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड और फोर्थ का, इसके बाद फिफ्थ और सिक्स पढ़ाता हूँ। अब आते हैं फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ पे निकालना है सोल्यूशन, तो कैसे निकालोगे, दो क्वेश्चन है, इधर एक्स की वैल्यू निकालनी, इधर वाई की वैल्यू निकालनी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या लिखना है गिवन इक्वेशन, आंसर जो दिया क्या दिया है गिवन इक्वेशन 9x बाई 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, और पहला तो अपना फंडा है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स वाले टर्म इधर रहेंगे, बाकी कौन सा टर्म उधर, तो LHS साइड में एक्स वाले टर्म जमा करते हैं, एक्स वाले टर्म है, कोई टेंशन नहीं। तो 9x बाई 8 इधर रहेगा इक्वल्स टू 10 है, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस हो गया। अब क्या करो 9x बाई 8 है इक्वल्स टू 10 माइनस 4 कितना होगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9x, अब देखो हमें 9x की वैल्यू चाहिए, 8 क्या डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ओके। अब मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू चाहिए, 9 इधर है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, पहले 8 डिवाइड था उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, अब 9 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 9 9 गेट कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना आया 8 आया, तो x की वैल्यू 8 आई है। तो 2 चेक करना है, तो फिलहाल इस 6 को ऐसे रहने दो, तो 2 चेक करते हैं, 2 चेक किसके लिए फिफ्थ के लिए, तो फिफ्थ के लिए 2 चेक में क्या होगा, तो फिफ्थ के लिए 2 चेक में आप LHS कंसीडर करो, क्या है LHS 9x बाई 8 प्लस 1, 9x बाई 8 प्लस 1, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 8 आई है, तो पुट करो यहाँ पे 8 अपॉन 8 प्लस 1, 8 8 गेट कैंसिल, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है 10, मतलब LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। इधर तो कोई पंगा ही नहीं था ना दोनों साइड, क्योंकि एक साइड तो पूरी कॉन्स्टेंट ही थी, तो ये है हमारा आंसर करेक्ट है x इक्वल्स टू 8, ओके। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर मैं बाद में 6 वाला पढ़ाता हूँ। चलो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, चलो अभी मैं 6 वाला पढ़ाता हूँ, इसको इरेज कर देता। अब 6 वाला दिया, अब उतना भारी लग रहा है बट उतना है नहीं, इजी है। अब देखो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा प्लस 7 इंटू ये y माइनस 4 है, तो ये y माइनस 4 को ब्रैकेट में रखना है, y माइनस 4 को कहाँ पे रखोगे ब्रैकेट में रखोगे, और 7 3 कितना होगा 21 इक्वल्स टू 2,
बस हो गया, और ज़्यादा कुछ करने का नहीं था। तो यहाँ पे 3y है, फिर यहाँ पे प्लस है। मैं क्या कर रहा हूँ, 7 को इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 इंटू वाई कितना होगा, 7y, 7 4 28, बट इसका प्लस है इसका माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। ओके, बट यहाँ पे डिवीजन में क्या है, 21 है, तो 21 इधर डिवाइड है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर 2 इंटू 21। ओके, समझ में आई बात। तो 3y प्लस 7y कितना होगा, 10y। अब इधर देखो ये 21 कितना होगा, 42, 21 पूरा 42 होता है, और इधर माइनस 22 है, 28 है, मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो ये कितना होगा, प्लस 28 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10y, ये कितना, 2 प्लस 10 8, 10 कैरी 1, ये 70 बन जाएगा। 42 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 70 हो गया। अब मैं क्या करना, y इक्वल्स टू 70, 10 मल्टीप्लाई है, इसको जाके डिवाइड होगा, 10 1 10, 10 से 1 17, y इक्वल्स टू 7 आया आंसर। ओके, अब इसको चेक भी करना है, तो क्या करोगे, टू चेक करने के लिए क्या करोगे आप बताओ। मैं क्या करता है, LHS में 7 पुट करता है। LHS क्या दिया है, LHS दिया है y/7 प्लस y माइनस 4/3, तो y की वैल्यू कितनी है, 7 है, y की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो y की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे क्या करना, 7/7 पहला कर दिया। दूसरा y माइनस 4 क्या है, y माइनस 4 है, तो मैं 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 करूँगा। समझ में आया, देखो 7 1 7, तो यहाँ पे इसकी जगह आया 1, कितना आया, 1 आया, बट यहाँ पे क्या होगा, 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 होता है, हाँ 3 होता है, ऐसा है 3, तो 3/3, तो इसका भी क्या होगा, 3 1 3, तो मतलब आप बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये 1 है, इसके जगह 3/3 का, इसका भी 1 आएगा, 3 प्लस 3 प्लस सॉरी 1 प्लस 1, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 है, बराबर 2, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या है, RHS, मतलब जो हमने अभी आंसर लाया है इसके लिए वो भी हमारा करेक्ट है, 7 है। तो एक काम करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, और मैं आगे के क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी। हाँ, अभी आया है 7 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आया बच्चों, 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन का क्या है, देखो हमें x की वैल्यू निकालनी, तो ये यहाँ पे पहले गिवन इक्वेशन लिखना पड़ता है, ये लिख लेना पड़ेगा डिटेल में, गिवन इक्वेशन। ओके, अब 13x माइनस 5 इक्वल्स टू 3/2 है, x की वैल्यू निकालना है, तो 13x को इधर रहने दो, 3/2 इधर है, ये जो -5 है ये क्या है, -5, इस -5 को इधर मत रखना, LHS में मत रखना, इसको खदेड़ दो इधर, तो ये इधर माइनस था, इधर क्या आया, +5 आ गया, कितना आ गया, +5, ये हो गया। अब यहाँ पे 13x, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1, 3 1 3, 2 5 10, 2 1 2, 3 प्लस 10 अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पे कितना है, 13x इक्वल्स टू 3 प्लस 10 कितना हो गया, 13/2, ये हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू 13/2 है, तो मुझे ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा, और डिवाइड में क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में लिखते वक्त जो भी चीज़ है उसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये 13 1 13, तो x की वैल्यू कितनी है, 1/2, x की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब ये इसका आंसर है कि चेक करना है, तो आप क्या करते हो, 2 चेक करना, 2 चेक, तो 2 चेक करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो ये कितना है, LHS इक्वल्स 13x माइनस 5, 13 इंटू 1/2, इसकी x की वैल्यू -5, तो ये कितना, 13/2 -5, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, सेम एज इट इज, इधर का कैलकुलेशन किधर आ रहा है, तो ये कितना होगा, 13 माइनस 2 5 3 डिवाइड बाय 2, तो इधर कितना होगा, 13 माइनस 10 मतलब 3/2, तो ये दिया है कि 3/2, हाँ बराबर है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, तो मतलब जो हमने आंसर निकाला वो क्या है, बराबर है, हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो 1/2 है। ओके, अब ये वाला देखो, थोड़ा ऐसा अजीबोगरीब लग रहा है, ऐसा इतना भारी क्वेश्चन है, बट वैसा कुछ है नहीं दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है। आप क्या करोगे, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे। ओके, ये किया, अब क्या होगा, यहाँ पे 3 इंटू वाई,
3y हो जाएगा, 3 8 जा 24, LHS में हो गया काम तमाम। अब RHS की बात, 10 जाएगा, इसको मल्टीप्लाई होगा, 10 जाएगा 4 को मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू वाई 10 इंटू वाई 10y, 10 इंटू 4 40, 10 4 जा 40, बट प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके, प्लस 8 है तो लिख दो प्लस 8, ओके। अब देखो 3y प्लस 24, मैं इस 10y को इधर उठा के लेके आता, तो ये क्या है माइनस 10y हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 10y, क्योंकि इसका आगे का साइन कुछ नहीं था तो प्लस था, प्लस का क्या हो गया माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया, 40 में से 8 गया, 32 बचेगा और बड़े नंबर का साइन। अब यहाँ पे क्या बचेगा 3y माइनस 10 बचा, क्यों, क्योंकि 24 की बारी आ गई उधर जाने की, तो यहाँ पे पहले से माइनस 32 है, इधर प्लस 24 है, उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस 24, प्लस का क्या होता है माइनस होता है। अब डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, 10 में से 3 गया 7 बचे, बड़े नंबर का साइन, और इसके साथ है y माइनस 7y आया, ओके। अब सेम साइन एडिशन होता है, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 2 5, माइनस माइनस है तो इधर भी माइनस, दोनों तरफ माइनस से माइनस थे तो गेट कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाय 7, 7 7 एक 7 7 एक 56, 56, ओके, y की वैल्यू आ गई 8, y की कितनी आ गई 8। अब 2 चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा 2 चेक करना है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये कितना है LHS लूँगा, दोनों LHS और RHS इस बार निकालेंगे दोनों के दोनों, तो यहाँ पे क्या है 3y प्लस 8 है, तो y की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस 8, ये कितना होगा 3 इंटू 8 प्लस 8 कितना होता है 16 होता है, 16 के 16 48 आया। अब RHS है उतना ही आता है क्या, तो चेक करना पड़ेगा, पिछले बार गड़बड़ हो गई थी, कौन से तो क्वेश्चन है पिछले वाले इसमें। अब देखो ये क्या है 10 y माइनस 4 प्लस 8, तो ये कितना होगा 10, y की वैल्यू 8 माइनस 4 प्लस 8, तो 10 8 माइनस 4 4 प्लस 8 40 प्लस 8 मतलब 48, तो देयरफॉर हमारा LHS इक्वल्स टू क्या है RHS आया है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 48 है, तो मतलब हमारी जो y की वैल्यू है वो बराबर इक्वल आई है, सेम है, मतलब y की वैल्यू बराबर है, क्योंकि हमें उसको पुट करने के बाद LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है। तो ये थे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं इसके बाद आगे एक और क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। अभी देखो 9th और 10th ये है, तो पहले 9 को इधर 9 लिखा है, तो पहले इसको सॉल्व कर देते। तो ये क्या है, ये सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू, तो इधर देखो सिंपल फंड आ जाता है, वो प्लस माइनस ट्रिपल क्रॉस वाला प्लस माइनस में लगता है, बट इधर इक्वल टू, ये इधर जाएंगे तो क्या होगा सीधा मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये इधर डिवाइड है, तो ये क्या होगा x माइनस 9 इंटू 4, ये इधर डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू एक्स माइनस 5, ओके, ये हो गया। अब क्या होगा 4 इसके पास जाएगा इसको मल्टीप्लाई होगा, इसके पास जाएगा इसको मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू एक्स 4x हो गया, 4 9 जा 36, बट माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो 4x इक्वल्स टू माइनस 36 आ गया। इधर 5 इसके पास जाएगा इसको मल्टीप्लाई होगा, इसके पास जाएगा इसको मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू एक्स 5x और 5 5 जा 25, बट प्लस इंटू माइनस माइनस। अब मैं क्या करता x को इधर भेजता 25 को इधर भेजता, तो 25 इधर है तो इधर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 25 माइनस 36, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 5x है, तो प्लस है इधर जाके क्या होगा माइनस 4x, ओके। तो सीधा सीधा बट डिफरेंस है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया, 6 में से 5 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, बट बड़े नंबर का साइन माइनस से बड़े नंबर, ओके। अब इधर 5 में से 4x गया, ओनली x बचा, x की वैल्यू कितनी है माइनस 11, तो इसके बाद क्या है 2 चेक तो करती है, 2 चेक, ओके, 2 चेक क्या करना x LHS उठाते हैं, LHS क्या है x माइनस 9 अपॉन x माइनस 5, माइनस 11 माइनस 9 अपॉन माइनस 11 माइनस 5 माइनस 19, इधर सेम सेम एडिशन होता है, तो माइनस 19 अपॉन माइनस 90 कैसे होगा माइनस 20 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस
16 हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, मतलब 5/4 ये आंसर आया। मतलब LHS इक्वल्स टू RHS है। तो हमारा आ गया 9th का प्रॉपर अच्छे से। अब देखते हैं 10th की बारी। किसकी बारी? 10th की। क्या मेरा तो ऑन किया ना, हाँ कभी भूल जाते हैं। फाइनली 10th और एक 11वां क्वेश्चन है। आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने का टारगेट पकड़ा था। तो अब देखो इधर इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये इसको मल्टीप्लाई होगा y माइनस 4 प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई 3 3 जा 9y, और ये क्या होगा 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 4। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा 9y, ये कितना होगा 9y प्लस सॉरी y प्लस 9y, ये 10y हो गया, इसके साथ है -4, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा y इंटू 3। ओके, तो ये कितना होगा 10y, ये कितना होगा 3 4 जा 12, ये -4 है, उधर जाएंगे +4 हो जाएगा, तो 10y इक्वल्स टू ये हो गया 16, y इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, y इक्वल्स टू 8/5 इसका आंसर आया। तो अभी हमने जो आंसर लिया है वो बराबर है, तो चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता है यहाँ पे देयरफॉर टू चेक के लिए टू चेक में LHS पकड़ता, क्या दिया है y - 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 3y, 8/5 - 4 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 8/5, ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा 8 5 4 जा 20 -20 और अपॉन 5 नीचे आएगा तो 5 इंटू 3 हो जाएगा। ये भी इसका कंसेप्ट मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है। तो ये कितना होगा, और प्लस क्या है 3 8 जा 24 24/5। ओके, यही पे चेक कर लेते हैं। तो अभी इधर देखो ये क्या होगा 8 - 24, मतलब सीधा सीधा इसका जो कैलकुलेशन है 8 में से 16 गया है तो कितने बचे -12/15 बचा, -12 बाय कितना बचा 15। अब इसको 15 करना है तो मैं क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हुआ, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 4 जा 12 कैरी 1 3 2 जा 6 72। ओके 72 है, तो मतलब 15 एक बार लिखता और ये क्या होगा -12 प्लस 72, चेक कर रहा हूँ तो डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया, ओनली 6 बचा, ये 15 मतलब 15 15 4 जा 16, मतलब इसका आंसर आया 4। तो आपका जो आंसर निकाला है आपने वो 8/5 है बराबर। क्यों? क्योंकि देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा RHS आ रहा है। LHS में ये y की वैल्यू पुट करने का जो आंसर आ रहा है वही क्या है अपना राइट हैंड साइड है, तो ये हो गया हमारा 8/5। अब इसके बाद सीधा सीधा लास्ट क्वेश्चन बचा 11 नंबर का। अब मिल था शांति। तो पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। हाँ, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है 11 वाला। कितना 11 वाला बचा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको मल्टीप्लाई, चलो जो है करके दिखाऊंगा। देखो ऊपर क्या होगा b, बाहर प्लस का साइन है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट को ओपन करता हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये सीधा सीधा b+1 आएगा प्लस ये b+2 आएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में था वो उधर जाएगा, इधर डिवाइड था तो क्या हो गया इधर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो कितने b है 1 2 3, तो कितना आएगा 3b, कितना है 3b इक्वल्स टू ये कितना होगा प्लस 1 + 2 कितना होगा 3 इक्वल्स टू ये कितना 4 × 4 4 × 8 84 आया। अब 3b इक्वल्स टू ये उधर जाएगा 84 तो माइनस हो जाएगा 3, 3b इक्वल्स टू 84 में से 3 गया 81, b इक्वल्स टू 81 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, b इक्वल्स टू 81 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ओके, तो b की वैल्यू 27 आई। अब b की वैल्यू जो है 27 है कि नहीं तो चेक करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ टू चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है LHS क्या है b + b+1 + b+2 अपॉन 4 है। अब इसमें 20 b की वैल्यू पुट करूँगा, ये कितना है 27 + 27 + 1 + 27 + 2 अपॉन 4, ये कितना है 27 + 28 + 27 + 2 29 अपॉन 4। अब इन तीनों के एडिशन करने,
तो कितना आएगा, ये 14, एक काम करता है 8 इसको देता है 8 24, 2 बचे 3 6 8 हो जाएगा, 84 डिवाइड बाय 4। ओके, तो 21 आना चाहिए, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 21 है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS आया बच्चों, LHS इक्वल्स टू RHS। तो एक काम करो, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर अलविदा बच्चों, निकाल लिया स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे सेकंड क्लास में आपका सेकंड क्लास हो गया इसका, तो आपका 12.1 मतलब पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अभी इसके बाद बचते हैं वर्ड प्रॉब्लम, तो मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट करो। ओके, तब तक के लिए बाय।